हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिमी और मैंने किया है एसएससी सीपीओ 2023 क्रैक इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट और डे 11 ऑफ आवर वोकैब सीरीज। और जिन्होंने अभी तक जीएस की सीरीज ज्वाइन नहीं की है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। पहला वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस। सेकेंड वर्ड इज जोवियल। जोवियल का मतलब होता है बहुत खुश, मैरी, हैप्पी। अगला वर्ड है जिंक्स। जिंक्स का मतलब होता है समथिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक, जो बैड लक लेकर आए। अगला वर्ड है जेडेड। जेडेड का मतलब होता है बहुत ही थका हुआ, टायर्ड, एग्जॉस्टेड। अगला वर्ड है जार्गन। जार्गन का मतलब होता है लैंग्वेज विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड इज जम्बल। जम्बल तो हम सबको पता है, जम्बल सेंटेंसेस भी आते हैं हमारे से PQRS, मतलब मिक्स्ड अप। नेक्स्ट वर्ड इज जॉट। जॉट का मतलब होता है जल्दी जल्दी लिखना, राइट, हरीडली। नेक्स्ट वर्ड इज जंक। जंक मतलब होता है डिस्कार्डेड थिंग्स, बेकार चीजें। अगला वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है वाइज, होशियार, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब क्या होता है हैप्पी, खुश। और अभी एक और क्या पढ़ा था हैप्पी का हमने, जोवियल, मैरी। नेक्स्ट वर्ड इज जॉल्ट। जॉल्ट का मतलब होता है एकदम से चौंका देने वाला, शॉकिंग, जर्क, झटका लगना। जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब होता है समथिंग ऑफ यंग पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज जिफी। जिफी का मतलब होता है फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण। अगला वर्ड है जॉन्ट। जॉन्ट का मतलब होता है शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। नेक्स्ट वर्ड इज जेजून। जेजून का मतलब होता है वेरी डल, बोरिंग, ट्राइट, मोनोटोनस। नेक्स्ट वर्ड इज जिंगोइज्म। जिंगोइज्म का मतलब होता है ब्लाइंड पेट्रियोटिज्म, मतलब अंधभक्ति। नेक्स्ट इज जंक्चर। जंक्चर का मतलब होता है क्रिटिकल मोमेंट। अगला वर्ड है जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है डेंजर, कुछ मुसीबत में रहना, खतरनाक, हैपहजार्ड, हैजार्डस एंड मेनेस। एक वर्ड होता है पेराइल। तो इन सब क्या यूज होते हैं, डेंजर। नेक्स्ट इज जोकन। जोकन का मतलब होता है चीयरफुल, मैरी। तो नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलेशन। जुबिलेशन मतलब भी क्या होता है, सेलिब्रेशन, रिजॉइसिंग, बहुत ज्यादा खुश होना। अगला वर्ड है नेल। नेल का मतलब होता है डेथ नेल, लास्ट ब्लो, अंतिम क्षण। किल्न। किल्न का मतलब होता है ब्रिक फर्नेस, मतलब जो ईट बनती है उसके लिए जो आग होती है, दैट इज ब्रिक फर्नेस। नेक्स्ट वर्ड इज किनशिप। किनशिप मतलब होता है एफिनिटी, किसी की बैक। किक बैक का मतलब होता है ब्राइब, मतलब रिश्वत। अगला वर्ड है किंड्रेड। किंड्रेड का मतलब होता है हैविंग कॉमन फीचर्स, कुछ समानताएं। नेक्स्ट वर्ड इज नैक। नैक का मतलब होता है क्लेवरनेस। ये दो वर्ड्स थोड़े सेम होते हैं, नैक एंड नेव। नैक का मतलब होता है क्लेवरनेस, बहुत चालाक, एंड नेव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, जो दूसरों को धोखा देता है। अगला वर्ड है नॉटी। नॉटी का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब गिठान होना, समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट इज क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है जिसको चोरी करने में खुशी मिलती है, जिसको एक ऑब्सेशन होता है चोरी करने का, ऑब्सेशन फॉर स्टील। नेक्स्ट वर्ड इज काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, समथिंग मूविंग। ये तो हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ इडियम्स। नंबर 1 इज ऑगियन स्टेबल्स। ऑगियन स्टेबल्स का मतलब होता है रिमूव एन इविल, इविल को हटाना। अगला इडियम है वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक, मतलब घर की घर की लड़ाई झगड़ों को पब्लिक में करना, मेक पर्सनल क्वारल्स पब्लिक। अगला इडियम है ज्वाइन द मेजोरिटी। ज्वाइन द मेजोरिटी का मतलब होता है टू डाई। नेक्स्ट इज रेस्ट ऑन वंस ओर्स। इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा काम करने के बाद हमने आराम करना, टेक रेस्ट आफ्टर वर्किंग लॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड इज रन द गॉन्टलेट। रन द गॉन्टलेट का मतलब होता है फेस क्रिटिसिज्म। और गॉन्टलेट के लिए एक और होता है टेक अप द गॉन्टलेट, मतलब टेक चैलेंज, किसी का चैलेंज एक्सेप्ट करना। थ्रू द गॉन्टलेट मतलब किसी को चैलेंज करना। नेक्स्ट इज रब शोल्जर्स विद। रब शोल्जर्स विद का मतलब क्या होता है, इन कॉन्टैक्ट विद। एंड लास्ट इडियम इज प्लो अ लोनली फरो। प्लो अ लोनली फरो का मतलब क्या होता है कि वर्क सिंगल हैंडेडली, अकेले काम करते रहना। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। फर्स्ट वन इज गॉरमैंड। दो वर्ड्स होते हैं गॉरमैंड एंड गॉरमेट, दोनों खाने से रिलेटेड होते हैं।
फर्स्ट इज गॉरमैंड, गॉरमैंड का मतलब होता है लवर ऑफ गुड फूड, जिसको अच्छा अच्छा खाना पसंद हो। नेक्स्ट इज मैट, जिसका मतलब होता है कॉनोशियर ऑफ फूड। कॉनोशियर का हम मतलब पहले पढ़ चुके हैं। कॉनोशियर मतलब क्या होता है, किसी कला का या किसी स्किल का जज होना, उसको जज करने वाला। तो कॉनोशियर ऑफ फूड इज गॉरमेट, मतलब जो खाने को जज करता है, किसी आर्ट को जज करता है, दैट इज कॉनोशियर। तो वो होता है गॉरमेट, और जो फूड का लवर होता है दैट इज गॉरमेट। नेक्स्ट वन इज हैंडपेक्ड। हैंडपेक्ड का मतलब होता है हस्बैंड रूल बाय हिज वाइफ। नेक्स्ट वर्ड इज हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब होता है जिसके लिए सिर्फ सेंसुअल प्लेजर ही सबसे सब कुछ हो। वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लेजर इज द चीफ गुड। नेक्स्ट इज हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है जो रिलीजन के अगेंस्ट एक्ट करता है। हेरेटिक, ब्लास्फेमी, ये सब एक से होते हैं। नेक्स्ट इज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है जो हर्ब्स पे जी रहा हो। ऐसी कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब होता है जो फ्लैश खाता हो। और कार्निवोरस के साथ हमने पढ़ा था कैनिबल। कैनिबल मतलब होता है जो सिर्फ ह्यूमन फ्लैश खाता हो। और कार्निवोरस का मतलब होता है जो किसी का भी फ्लैश खाता हो। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है जो किसी पोस्ट पर हो पर वो बिना सैलरी के काम कर रहा है, दैट इज ऑनरेरी। नेक्स्ट इज हाईब्रो। हाईब्रो मतलब होता है अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना एंड दूसरों को इंफीरियर कंसीडर करना। इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा स्नॉब, कंसीडरिंग योर आर सेल्फ सुपीरियर और दूसरों को इंफीरियर। नेक्स्ट हम करेंगे आज का क्विक रूल। तो आज का रूल है, जब भी कभी अमाउंट, स्पीड, वेट, हाइट या डिस्टेंस दिया हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। ये डिपेंड करता है कि वो अमाउंट, स्पीड, वेट, हाइट या डिस्टेंस एक यूनिटी में दिया हुआ है या पार्टली दिया हुआ है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर वो यूज्ड एज वन वे, इफ इट इज यूज्ड एज वन वे तो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। जैसे 10 माइल्स, अब जो माइल्स है ये हो गया डिस्टेंस, 10 माइल्स। अब ये वर्ब है नीड, तो वर्ब नीड्स आएगी कि नीड आएगी, ये आगे वाली चीज पे डिपेंड करेगा। 10 माइल्स नीड्स टू बी कवर्ड ओनली ऑन फुट, मतलब एक ही चीज पे हो रही है, सिर्फ फुट से कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। 10 माइल्स डिवाइड नहीं हो रही है, 10 माइल्स यूनिटी में है, तो यहाँ पर क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। 10 माइल्स नीड्स टू बी कवर्ड ओनली ऑन फुट। बट इफ इट इज यूज्ड इन वेरियस वेज, अगर इसको वेरियस वेज में यूज किया जाए तो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं। 10 miles need to be covered partly by car and rest on foot. आधा डिस्टेंस कार से कवर कर रहे हैं और आधा डिस्टेंस फुट पे। दो चीजों में आ गई, दो वेरियस वेज आ गई। तो यहाँ 10 माइल्स के आगे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, दैट इज नीड। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे ऑफ वोकैब में। हे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो मैं ये PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर सकते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है।